गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टी का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा नेचर ऑफ ऑक्साइड। इसके बारे में आज समझते हैं कि नेचर ऑफ ऑक्साइड्स है क्या, नेचर ऑफ ऑक्साइड। इसमें नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में जो हमारे मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर से रिएक्ट करके बेस का फॉर्मेशन करते हैं। वाटर से रिएक्ट करके मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर, मेटल रिएक्ट विथ water to form। अब जब वाटर से रिएक्ट करेगा कोई भी मेटल तो क्या बनाता है, वो स्ट्रॉन्ग बेस का क्या करता है, फॉर्मेशन। फॉर्म आपका जो होगा वो क्या बनाएगा, बेसिक का फॉर्मेशन कर लेता है। बेसिक फॉर्मेशन टू फॉर्म बेस, बेस। इसे एग्जांपल समझते हैं। इसे मान लीजिए हमारा क्या है, सोडियम है। मान लीजिए हमारा ये कंटेनर है और यहाँ पे हमारा क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें हमने क्या कर लिया, Na डाल दिया, मेटल्स डाल। अब ये क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि हमने OH बना दिया। अगर हम पोटेशियम डाल लें, के डाल लें, क्या बना लेगा, KOH बना लेगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस का क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। ऐसे अब थोड़ा सा इसकी जो प्रॉपर्टी हमको, चूंकि यहाँ पे क्या पढ़ना है, इसकी प्रॉपर्टी का स्टडी करना है। तो अब पीरियोडिक टेबल्स में इन ग्रुप में हमारी जो होती है बेसिसिटी, अगर बेसिसिटी की हम बात कर रहे हैं, ऑक्साइड की बात करें, बेसिसिटी की, ऑक्साइड की अगर हम बात कर रहे हैं, तो टॉप टू बॉटम आने पे जो इसकी बेसिसिटी होती है वो क्या होती है, आपकी इंक्रीज करती है। टॉप टू बॉटम आने बेसिसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है, क्योंकि वहाँ पे जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, OH मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आसानी से क्या करते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, आयंस में टूट जाते हैं और बेस का क्या करते हैं, फॉर्मेशंस कर लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे इन ग्रुप अब जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या कराते हैं, मोर बेसिक बनाते हैं, मोर बेस बनाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारे आपके जो बात कर लें यहाँ पे, तो जो मेटालिक गुण हैं, यानी कि मेटालिक जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होता है, आपका बढ़ जाता है। मेटालिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए वहाँ पे जो आपके बेसिक नेचर है वो क्या होती है, आपकी बढ़ जाती है। लिख सकते हैं यहाँ पे मेटालिक टॉप टू बॉटम मेटालिक प्रॉपर्टीज increase, then nature of basic nature of basis लिखेंगे, basis और increases। तो टॉप टू बॉटम जैसे जैसे हम आते हैं इन ग्रुप में, तो होता क्या है कि वहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर क्या होती है, बढ़ जाती है। और मेटालिक कैरेक्टर अगर बढ़ रही है तो उसके साथ साथ हमारा क्या होता है, बेसिक जो नेचर्स है वो क्या होता है, उसका बढ़ जाता है। दूसरी बात हमारा जो है इन ग्रुप में, अगर इन ग्रुप की हम बात करें तो इन ग्रुप में हमारा क्या होता है कि अगर हम ग्रुप की बात कर लें, इन ग्रुप में
तो ग्रुप में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे जो हमारी मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होती है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। यानी कि लेफ्ट टू राइट द मेटेलिक कैरेक्टर या प्रॉपर्टीज और डिक्रीजेस then nature of basis or decreases यानी कि जो बेसिक की नेचर होगा इसका वो भी क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके बाद से कि ये तो हमारा क्या था, मेटल्स के साथ था, जस्ट इसका क्या होगा, अपोजिट जो होगा वो हमारा मेटल होगा। अब मेटल्स में क्या होते हैं, नाम जो हमारे मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, एसिड का फॉर्मेशन कर लेंगे। जो नॉन मेटल्स हमारे होंगे वो क्या करेंगे, एसिड का फॉर्मेशन कर लेंगे, क्योंकि H प्लस आयंस हो लेंगे। अगर H प्लस आयंस हो क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं, एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। तो जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका एसिडिक नेचर हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इसमें अगर हमारा टॉप टू बॉटम जाने पे हमारी क्या हो रही है, बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज कर रही है, तो अगर हमारा एसिडिक प्रॉपर्टी जो होगी वो क्या करेगी, हमारी डिक्रीज करेगी। और जो आपके लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, तो वहां पे एसिडिक प्रॉपर्टी जो होगी वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब कुछ थोड़ा हम आपको बेसिक चीजें यहाँ बताएंगे, जो इसे कुछ कंपाउंड्स अगर आपको दे दिए जाते हैं और उसमें आपसे पूछा जाता है कि किसका एसिडिक स्ट्रेंथ अधिक है, तो बिल्कुल सिंपल चीज है, हम यहाँ पे जानते हैं टर्म, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसकी एसिडिक जो स्ट्रेंथ है उसको हम पहचान सकते हैं कि किसका अधिक है और किसका कम है। ध्यान देंगे, यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा नोट्स लिखवाएंगे, इसमें नोट में हम आपको बताएंगे क्या आपका डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा हमको एक पॉइंट याद रहे तो हम उस चीज को आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए हमको देखना है एसिडिटी, तो एसिडिटी अगर हमको फाइंड आउट करना है, एसिडिटी जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होती है वो क्या होती है, आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट की, ऑक्सीडेशन स्टेट। एक नोट आप करके रख लेंगे कि हमारा क्या है, अगर हमारा एसिडिटी बढ़ रही है तो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ेगा। या ऑक्सीडेशन स्टेट आपका बढ़ रहा है, हमारा एसिडिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि जो हमारे एसिडिक स्ट्रेंथ है उसको हम ऑर्डर में अगर हमको लिखना है, जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल्स में ले लिया यहाँ पे N2O3 एंड हमने दूसरा एग्जांपल्स लिया वो है हमारा N2O5। अगर इन दोनों में हमको चेक करना है कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिटी किसकी अधिक है, तो बिल्कुल हम आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे कि ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका अधिक होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, अधिक होगा। देखेंगे कैसे निकालते हैं। ये हमारा नाइट्रोजन है, इसको क्या मान लें, 2x मान लें। और ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है या ऑक्सीडेशन स्टेट की यहाँ बात करें तो -2 होती है। तो -2 कितना ऑक्सीजन है, 3 × 3 = क्या हो जाएगा, 0। तो 2x = क्या हो जाएगा आपका +6, तो x = क्या हो जाएगा +3। यानी कि इस वाले नाइट्रोजन पे क्या आने वाला है, 3 + चार्ज आने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये हमारा 2x है और ये माइनस क्या हो जाएगा, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, = 0। तो x = क्या आएगा, +5 आएगा। यानी कि हमारा क्या है यहाँ पे +5। तो हम यहाँ पे अगर एसिडिटी की बात करें तो एसिडिटी हमारा किसका अधिक है, यानी कि N2O5 इज ग्रेटर देन हमारा क्या है, N2O3।
ये हमारा क्या होगा एसिडिक, इसकी एसिडिटी जो होगी N2O5 का वो क्या हो रही है, ग्रेटर हो रही है। अब बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम बात कर लें यहाँ पे SO2 का और SO3 का, दूसरा एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं SO2 और SO3 का, अगला एग्जांपल हमारा है SO2 एंड SO3। तो देखते हैं इसमें सबसे अधिक एसिडिटी किसकी होती है, बेस वही कंसेप्ट हम यूज करेंगे। यहाँ पे अगर x है ये हमारा क्या हो जाएगा 2 जब 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हमारा x है और यहाँ पे इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू हमारा 4 हो जाएगा +4, यानी यहाँ +4 आने वाला है, और यहाँ पे 3 2 जा 6, यानी हमारा क्या आएगा, यहाँ निकालेंगे तो 6। अब इसमें अगर हम देखें तो SO3 ये ग्रेटर देन हमारा क्या हो जाएगा SO2। ये हमारा कंसेप्ट है एसिडिटी निकालने की। अगर इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं तो हम इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन बेसिकली आपके जो है कि आपके या तो बोर्ड में है तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, नहीं तो आपके मैक्सिमम का आंसर आते हैं ये क्वेश्चन आपके नीट और IIT में पूछे जाते हैं। तो ये आपकी प्रॉपर्टी थी। अब इसके बाद से जो अगली प्रॉपर्टी जो होगी आपकी वो होगी आपकी जो अगली प्रॉपर्टी होगी वो होगी नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स की, जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे।